नमस्कार दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडियन विद विजय में। दोस्तों आज हम खबर आपके लिए जो लेकर आए हैं वो सिर्फ एक नया नियम नहीं बल्कि ये फैसला आने वाले सालों में लाखों छात्रों के भविष्य को तय करेगा। ये खबर भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। अब तक के सबसे बड़े बदलाव में से एक मानी जा रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नियम क्या है, सवाल ये है कि क्या ये नियम इंसाफ लाएगा या एक प्रकार का डर का माहौल पूरे देश में पैदा करेगा। आज देश के कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज, छात्रों, प्रोफेसरों और पेरेंट्स सबकी नज़र एक फैसले पर टिकी हुई है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी न्यू रूल्स 2026 के बारे में, जिसे कहा जा रहा है इक्वालिटी रेगुलेशन, समानता के नाम पर नया कानून। इस वीडियो में हम जानेंगे नया नियम क्या है, सरकार का असली मकसद क्या है, छात्रों को फायदा या नुकसान होगा, शिक्षकों की चिंता क्या है और सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। दोस्तों हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, परंतु इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आइए अब हम इस यूजीसी नए नियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वो संस्था जो तय करती है कि देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को कैसे चलाना है। 2026 की शुरुआत में यूजीसी ने एक नया रेगुलेशन जारी किया है। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ हायर इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। आसान शब्दों में कहें तो यूजीसी मानती है कि आज भारत के कई कैंपस में, कई कॉलेजों में यह जो बराबरी है वो सिर्फ कागजों में दिखाई देती है, अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को जनरल कैटेगरी के जो छात्र होते हैं या कि अध्यापक जो होते हैं उन्हें प्रताड़ित करते हैं। कहीं एससी एसटी छात्रों को नीचा दिखाया जाता है तो कहीं ओबीसी छात्रों को नीचा दिखाया जाता है, अलग थलग किया जाता है। कहीं लड़कियों के साथ भेदभाव तो कहीं दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, अर्थात बराबरी का मौका नहीं दिया जाता। हमारे देश में शिक्षा समानता का अधिकार माना गया है, परंतु इसमें शिक्षा की समानता नहीं होती, इसलिए समाज में समानता कैसे आएगी। दोस्तों अब आते हैं इस नियम के सबसे बड़े बदलाव पर। अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी हो या प्राइवेट, कोई भी संस्थान इससे बच नहीं पाएगा। इस कमेटी में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाएं और दिव्यांग छात्र और अन्य वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक पहचान के आधार पर उसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है तो अब वह सीधे ही शिकायत कर सकता है। शिकायत लिखित होनी चाहिए और इसकी जांच होगी, तय समय में इसका निपटारा भी करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि हर साल इसकी रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी। अब एक और बड़ा बदलाव हुआ है, इसको भी ध्यान से समझिए। पहले जातिगत भेदभाव की श्रेणी में मुख्य रूप से एससी और एसटी आते थे, लेकिन इस बार ओबीसी छात्रों को भी उसी गंभीर श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। यानी अब क्लासरूम, हॉस्टल, इंटरनल मार्किंग, रिजल्ट सब कुछ जांच के दायरे में आ गया है। अगर कोई भी कॉलेज इन नियमों को नहीं मानता है तो यूजीसी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता है, जैसे फंडिंग रोकना, नए कोर्स बंद करना, ऑनलाइन प्रोग्राम पर रोक लगाना, गंभीर मामलों में इसकी मान्यता को रद्द करना भी इस श्रेणी में आएगा।
अब हमारे यहाँ सब ठीक है यह कहना काफी नहीं होगा, सबूत भी देने होंगे। अब आते हैं असली विवाद पर। कई प्रोफेसरों का कहना है कि नियम अच्छा है लेकिन भाषा बहुत ही व्यापक रूप से है। अगर कम नंबर आए तो छात्र कह दे भेदभाव हुआ है, अग्रणी बनाए। यदि आप शिक्षक हैं तो हर फैसले को रिकॉर्ड में रखें और उसका बराबर व्यापक करें। दोस्तों, यूजीसी का ये नियम पूरी तरह अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ये एक मौका है सिस्टम सुधारने का। अगर सही इस्तेमाल हुआ तो इतिहास बनेगा, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो नई समस्याएं भी खड़ी होंगी। आपकी इस पर राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।